मूड सहित परिवार सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण राजा। परमादरणीय समुपस्थित बालकांड के अंतर्गत आप ब्राह्मणों द्वारा जो क्रोध प्रकट हुआ है, प्रताप भानु के ऊपर, और प्रताप भानु ने तो अपने गुरु के आदेश के अनुसार सारा कार्य किया। जैसे जैसे उसने कहा, सारे ब्राह्मणों को बुलाया, 1 लाख ब्राह्मणों को परिवार सहित, कि भोजन कहूं सब विप्र बुलाए, पद पखारी सादर बैठाए। और परसन जवाई लाभ महिपाला। तो जैसे ही महाराज ब्राह्मणों को भोजन स्वयं अपने हाथ से परोस रहे थे, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि अपने ही हाथ से तभी ब्राह्मण तुम्हारे वश में होंगे। तो प्रताप भानु और प्रताप भानु का परिवार वो सारे परिवेशन में लगे हुए थे। और इतने परिवेशन हो ही रहा था, इतने में आकाशवाणी, करे ब्राह्मणों सावधान हो जाओ, ये अन्न मत खाना। इस अन्न खाने से बहुत बड़ी हानि है। तुम सब उठ कर अपने घर के चले जाओ। अब सारे ब्राह्मण चकित। फिर कारण बताया क्यों नहीं खाना, कि भयउ रसोई भूसुर मासु, कि इस रसोई में ब्राह्मण का मांस सम्मिलित है। अब विश्वास करने वाली बात है, क्योंकि आकाशवाणी है। अगर कोई व्यक्ति और बात कहता आकर, तो उसकी बात पर विश्वास ना करके उसका अनुसंधान भी किया जाता। आकाशवाणी की बात पर तो अविश्वास का कोई प्रश्न ही नहीं है। ना करने का विश्वास प्रश्न, अविश्वास करने का प्रश्न कहाँ है? ये आकाशवाणी है। तो इसीलिए सब द्विज उठी मानी विश्वास। सारे ब्राह्मण खड़े हो गए आसन छोड़कर, और बड़े क्रोधित हैं ब्राह्मण। अब ब्राह्मण तो क्रोधित हैं और राजा सोच रहा है कि ये हुआ क्या। भाई मेरी तरफ से तो कहीं किसी प्रकार की कोई त्रुटि है नहीं। जैसे गुरुजी ने कहा था छठे गान में कोई बात नहीं जानी चाहिए, मैंने किसी से कहा नहीं। रसोई भी गुरुजी ने खुद तैयार की है। असल में उसको इसकी कल्पना नहीं थी प्रताप भानु को ऐसा हो जाएगा। और गुरुजी ने तो कहा था कि तुम परोसो और मैं रसोई बनाऊं तो ब्राह्मण पाएंगे, सब तुम्हारे वश में हो जाएंगे। और यहां तो एकदम विपरीत बात हो गई। अब राजा बड़ा व्याकुल है, ये हुआ तो हुआ क्या। और
बुद्धि काम नहीं कर रही कि ऐसे अवसर पर क्या करना चाहिए कि भूप विकल मति मोह भुलानी, क्योंकि मोह में भूली हुई है। अब ब्राह्मणों से वो कह भी नहीं सकता, क्योंकि ब्राह्मणों से कहेगा तो गुरुजी ने पहले सावधान कर दिया है कि छठे कान में बात गई और तेरा नाश। और यहाँ ब्राह्मण वो पहले नाश कर दिया, क्रोधित हो रहे हैं, पता नहीं के। और ब्राह्मणों का क्रोध तो बहुत विकट होता है कि भाई ब्राह्मणों के कोप से मैं नहीं बचा सकता। तो इसलिए वो कह रहा है कि मैं करूं क्या कि भावी बस न आवे मुख वाणी। और भाई भगवान की लीला ही ऐसी थी, क्योंकि ये भी तो भगवान का परिकर ही था प्रताप भानु। और भगवान ने लीला करनी थी, आकर के अवतार लेना था। अवतार लेने के साथ में लीला में उन्हें अपना एक प्रतिद्वंदी चाहिए था, और प्रतिद्वंदी इसी को ही बनाना था। तो वही कहना कि जैसी हो भवितव्यता तैसी बने सहाय, इसलिए भावी बस न आव मुख वाणी। एक तो वो अपने गुरु जी का आदेश उसके सिर्फ स्मरण में था, गुरु जी ने मना किया है, इसीलिए वो ब्राह्मणों के सामने कुछ नहीं बोल सका। और अब बोलने के लिए वो विचार करता है कि मैं बोलूं तो बोलूं क्या, बोलने के लिए राय कुछ नहीं, अब क्या बोलूं। और इसीलिए जब वो मौन रहा और ब्राह्मणों ने देखा कि ये राजा भी अपनी सफाई में कुछ बात नहीं कह रहा, इसका मतलब है कि इस सब कार्य में इस राजा की सम्मति है, तभी तो स्वयं अपने हाथ से परिवार सहित परोस रहा है, हमारा आदर सम्मान किया, आसन पर बिठाया, चरण पखारे। क्योंकि शास्त्र भी यही बात कहता है कि मौनम सम्मति लक्षणम। इसका मतलब मौन है तो इसकी सम्मति है। यो हमारा धर्म नष्ट करना चाहता था कि बोले कोप तब और नहीं कछु कीन्हे विचार। कि राजा तूने हमें निमंत्रण देकर के और तो हमारे साथ जो ये छल करने का प्रयास किया, हमारा धर्म बिगाड़ने का प्रयास किया, तूने विचार नहीं किया। और हमारा ही नहीं, हमारा परिवार सहित, इसलिए जैसा देने किया है। और वैसे देखा जाए तो विचार ब्राह्मणों ने भी नहीं किया, बिना सोचे समझे ही दे दिया, बिना सोचे समझे ही, क्योंकि तभी तो आकाशवाणी हुई कि भाई विप्रहु श्राप विचारी न दीना। तो यहां विप्रों ने भी विचार नहीं किया ये गलती किसकी है, ये भावी वश किसी की गलती नहीं है, जैसी हो भवितव्य था। राम की न चाहई सही होई और करे अन्यथा यस ना कोई। किसी की सामर्थ्य है जो कुछ और कुछ कर सके, इसलिए उन्होंने कह रहे हैं कि जाय के साचर होई हे राजा तू निशाचर हो जा, क्योंकि जो भोजन तू हमको कराना चाह रहा है, निशाचर कैसा भोजन करते हैं, मांस ही खाते हैं। कहीं महिष मानुष धेनु खरे अज खल निशाचर बाछही। जाय निशाचर होई। और जैसे तू हमारे परिवार को समाप्त करना चाहता था, ऐसे ही मूढ़ सहित परिवार। और मूर्ख कहा राजा को, मूर्ख तेरा तो इसमें कुछ भला होना नहीं था, लेकिन हमारा
तो जो व्यक्ति ऐसा काम करे जिसका खुद का भला अपने भले के लिए, तो दुनिया काम करती है। और ब्राह्मणों का धर्म नाश करने में राजा का भला तो कुछ होना नहीं था, इसलिए ब्राह्मण करें कि तेरा तो भला होना नहीं था लेकिन हमारा सर्वनाश हो जाता, इसलिए तू मूढ़ है, और तू मूढ़ है तो सहित परिवार तू भी निशाचर हो। और फिर आगे कह रहे हैं कि क्षत्र बंधु ते विप्र बुलाई, और घाले लिए सहित समुदाय, कि तू नीच क्षत्रिय, क्षत्र बंधु, बंधु शब्द जिसके साथ लग जाता है उसका अर्थ होता है नीच, चाहे वो विप्र बंधु हो चाहे क्षत्र बंधु हो। लेकिन यहां क्या है, ऐसे ही ब्राह्मणों के साथ में अगर महाशब्द लगा दिया जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि ब्राह्मणों की वो और उच्च कोटि हो गई। महाब्राह्मण लगने से जो शमशान के अंदर जो दान पुण्य गा लेते हैं वो उनको महाब्राह्मण बोलते हैं। अगर किसी का बिना पढ़े लिखे को तुमको हो गए तो वो तो फूल का कुप्पा हो जाएगा, वो हमको महाब्राह्मण कह दिया, जारी होते हैं। लेकिन ये पता नहीं कि महाब्राह्मण का अर्थ क्या है। तो यहां भी वही यही करें कि क्षत्र बंधु, तू नीच क्षत्रिय है और तेने ब्राह्मणों को बुलाया, ते विप्र बुलाई लिए सहित समुदाय, धर्म नष्ट करना चाहता था परिवार सहित, वो तो भगवान ने हमारे ऊपर कृपा कर दी, धर्म रखा हमारा, कि ईश्वर राखा धर्म हमारा। नहीं तो तूने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी नष्ट करने में, तो जैसे तू हमारा परिवार समेत नष्ट करना चाहता था, जय सीते समेत परिवार, वैसे ही तू भी परिवार के साथ नष्ट हो। और समेत दे दिया क्या, क्योंकि उसने ब्राह्मणों का 1 वर्ष के लिए अनुष्ठान कराया था ना, सम्मत मध्य, क्योंकि 1 वर्ष में तू समस्त ब्राह्मणों का धर्म नष्ट करना चाहता था, तो तेरा भी परिवार सहित सम्मत मध्य, 1 वर्ष के भीतर, 6 महीने नहीं, सम्मत मध्य 1 वर्ष के अंदर नाश तब हो, और जलदाता नरई कुल को, कितना भयंकर शाप दिया है, जल देने वाला पड़ेगा। क्योंकि अगर परिवार में कोई रह जाए तो कम से कम वो पितरों को तर्पण इत्यादि करके उनका उद्धार तो कर सकता है, कुछ कर सकता है उनके लिए, लेकिन वो तो उन्होंने शाप दे दिया कि तुम्हारे कुल में कोई जलदाता ही ना रहे। जैसे कपिल ऋषि के आश्रम में कपिल मुनि जी के श्राप से 60,000 सगर के पुत्र भस्म हो गए, लेकिन फिर असमंजस का पुत्र अंशुमान ने प्रयास किया, नहीं हो पाया, फिर सगर ने प्रयास किया, वो भगीरथ ने, तो भगीरथ ने फिर गंगा जी को ला करके उनका उद्धार तो कर दिया। क्यों? कि उनके कुल में लोग रह गए। तो इतना भयंकर श्राप दिया है कि जलदाता न रहे, यानी तुझे कोई इस कष्ट से उबारने वाला ही नहीं रहेगा, क्योंकि तू भी तो हमें परिवार से नष्ट करना चाहता था, तू इसलिए परिवार से नहीं कर। तो द्रव्य सुनी श्राप, विकल इतना भयंकर श्राप, विकल अति त्रासा, भय के मारे अत्यंत विकल हो गया। क्योंकि ये तो इन्होंने ब्राह्मणों ने जो श्राप दिया है, इसका तो अब परिवारजन कुछ हमें प्रतीति ही नहीं होता। क्या करें? खड़ा है बेचारा राजा। इतने में आकाशवाणी हुई दोबारा कि भय बहोरी पर गिरा आकाश। अब दोबारा वास्तव में आकाशवाणी हुई है। पहले तो कालकेतु ने की थी, पहले कालकेतु ने की थी कि भय आकाशवाणी ते ही काला। काला, काला का मतलब काल भी, समय भी है, और काला का मतलब कालकेतु भी है। और यहाँ इसलिए इस गिरा के साथ में पर शब्द लगा दिया है। पर का मतलब अब की बार देववाणी हुई है।
और उस इसमें देववाणी में क्या बोला, आकाशवाणी में कि विप्र श्राप विचारे न दीना, कि हे ब्राह्मणों, आपने जो श्राप दिया है वो विचार कर नहीं दिया। नहीं अपराध, क्यों विचार करके नहीं दिया? क्योंकि इसमें राजा का तो कोई अपराध है ही नहीं, इसमें कोई अपराध ही नहीं किया। कि नहीं अपराध धूप कछु कीना। अब जब दोबारा ये आकाशवाणी सुनी ब्राह्मणों ने और राजा ने भी, तो अब सबके सब बड़े चकित। ये क्या कर डाला? चकित विप्र, तो जो पहले आकाशवाणी हुई उसी को सत्य मान करके, और हमने तो क्रोध किया है, लेकिन क्रोध में तो विचार होता नहीं ना। अगर क्रोध में विचार हुआ होता तो जो निशाचर होने का श्राप दिया है, निशाचर खाते क्या है? ब्राह्मणों को, यानी अपने आप को इनका भोजन बना लिया। वो और दुखी करेगा तुम्हें सबको। ब्राह्मणों को ही तो खाएगा। सही बात है, दुखी करेगा तो। और राक्षस यही तो करते थे, रावण ने यही तो कहा था कि भाई देवताओं को बस में करने के लिए क्या करें, उनके यज्ञों को नष्ट करो, और यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों को नष्ट करो, उनको मार के खा जाओ। और क्या करो? तो जहां जहां यज्ञ होते थे, ब्राह्मण करते थे, वहां उनको नष्ट करते थे और खा जाते थे। क्योंकि वो पिछले जन्म की स्मृति के अनुसार वो संस्कार बन गए ना। यहाँ श्राप ब्राह्मणों के द्वारा दिया गया है, तो ब्राह्मणों से ही बदला निकाला, रावण बन गए। जब तुम्हारे कारण तो मैं राक्षस बनाऊंगा आज, तो तुमसे ही बदला लूंगा। ऐसे ही कलमाशपाद का भी आता है। वशिष्ठ जी के पुत्र ने जब उसको श्राप दे दिया था राक्षस होने का, तो सबसे पहले तो उसने उसी को खाया, फिर वशिष्ठ के 100 पुत्रों को नष्ट किया। तो क्रोध में विचार नहीं रहता, विचार करके नहीं दिया जाता। और यहां भी ये कह रहे हैं कि अगर तुमने विचार किया होता तो पहले अन्वेषण कराती कि ये कारण क्या है, कैसे हुआ है ये सब, तब उसका तब करना था। तो यही इसलिए आकाशवाणी सुनी कि नहीं अपराध धूप कछु कीना, और चकित विप्र सब सुनी। अब राजा ने भी सुना, तो राजा सबसे पहले तो उसने दौड़ लगाई हो गई। तो ब्राह्मणों ने इतना भयंकर श्राप दे दिया, तो भाई कहते तो ये है कि जब भगवान भी रूठ जाए तो गुरु की शरण में चले जाओ, गुरु ही उद्धार करता है। गुरु ही रूठ गए तो करे क्या? तो बोले अब तो गुरु जी हमारे वहां रसोई बनाए रहे, उनके पास चलो, उनके ही पास चलना चाहिए। गुरु जी करेंगे, ब्राह्मणों को भी राजी करेंगे, और ये जो श्राप मिला इस श्राप से भी मुक्ति दिलाएंगे, क्योंकि हमारा तो कुछ कसूर है नहीं, आकाशवाणी ने भी कह दिया। वहां तो गुरु भी नहीं मिला आगे। तो भूप गए जय भोजन खानी। अब भोजन वहां बन रहा था रसोई घर में, वहां पहुंचे राना घर। क्यों पड़े जी, राना घर बोलते हैं ना बंगाल में। मैं रसोई घर को राना घर बोलते हैं ना, बंगाल में रसोई घर को राना घर बोलते हैं ना, राना घर। पंडित जी बात कर रहे हैं अभी, आप फ्री नहीं अभी। तो वो वहां गया, वहां देखे गुरु जी से जाकर के प्रार्थना करते हैं कि गुरु जी इस मुसीबत से छुटकारा दिलाओ। अब वहां क्या देख रहे हैं, तेना आसन नहीं विप्र सुवारा। अब वहां तो जो भोजन जो परोसा था वो भोजन भी वहां नहीं है, यानी प्रमाण भी नहीं है, भोजन भी गायब, क्योंकि वो सारा माया में रसोई थी। तो गुरु भी गायब, दोनों ही गायब हो गए। और जो रसोईया वो भोजन बना रहा था वो रसोईया भी नहीं है। कहते हैं ना असन नहीं विप्र सुवारा। और अब राजा बड़ा परेशान, बोला भाई ये तो सोच वाली बात, बुरी तरह से फंस गए, निकलने का अब कोई उपाय नहीं। जाकर के ब्राह्मणों से ही अब तो सारी बात उनके सामने स्पष्टीकरण, क्योंकि जिसने छठे गान के लिए मना किया था वही नहीं है।
चौथा ही गान दिए थे, छठा ही गान क्या बात रहेगी। चौथा ही गान दिए तो छठा कहां से आएगा? तो फिर ये बुराऊ मन सोच अब उनके मन में बड़ा सोच है। तो सब प्रसन्न मई सुर ने सुनाई। अब वो ब्राह्मणों के सामने जाकर के बोला कि देखो महाराज, मेरे साथ तो ये घटना घटित हुई। हम शिकार के लिए गए थे, वहां रास्ता भूल गए, एक सुअर का पीछा करते हुए। वहां हमें एक मुनि जी महाराज मिले, बड़े सिद्ध योगी। उन्होंने ही अपने सिद्ध बल से हमें यहाँ पहुंचाया, घोड़े के समेत सोते हुए। और फिर उन्होंने हमसे जो जो बात कही थी उसी के अनुसार हमने ऐसे किया है, और इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं। सारा प्रसंग सुना। तो त्रसित परे और बड़े व्याकुल होकर के ब्राह्मणों के चरणों में पड़ गया। उनका महाराज अब आप ही विचार करो क्या करें। अब इधर राजा चरणों में पड़े हैं, उधर ब्राह्मण कह रहे हैं कि भूपति भाविनी मिटई नहीं, और जद बिना दूषण तो किए अन्यथा होई नहीं। विप्र श्राप अति घोर सियापति राम